नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, लव रीडिंग लेके, जो आपकी पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 6 से लेके 12 अगस्त तक देख सकते हो। साथ में हम देखेंगे 6 से लेके 12 अगस्त तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और में चाहिए और आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो अच्छा होगा, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रही हूँ। आप तैयार रहिए। मैसेजेस के अंत में मैं आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल गाइडिंग से पूछूंगी और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुंभ राशि, देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, लफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे कि थोड़ा हंसिए, थोड़ा मजाक कीजिए, दोस्तों के जैसा रिश्ता रखिए। प्यार तो है ही है, लेकिन रिश्ता अगर दोस्ती का हो जाए प्यार के साथ साथ तो क्या कहने। तो देखिएगा ये रिश्ता जो है एक हीलर का काम करेगा। आपकी जो भी पेन है उसे ख़त्म करेगा, आप दोनों को हील करेगा, क्योंकि एक दोस्त ही तो है जो एक दूसरे दोस्त के साथ दिल खोल के बात कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। तो आपको प्यार के साथ साथ दोस्ती को भी अपने रिश्ते में रखना पड़ेगा, फिर जाके आप देखिएगा रिश्ता कितना अच्छा बन रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। सोलमेट, योर सोल, वी आर सोलमेट, इट्स ऑलरेडी इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड वी विल मैनिफेस्ट ईच अदर फिजिकली। ये आपको अपना सोलमेट बता रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और उनका ये भी कहना है कि आपका जो सोल है ये ऑलरेडी स्पिरिट में मिल चुका है। मतलब यूनिवर्सली आप लोगों का जो सोल है वो मिल चुका है। अब फिजिकली आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि फिजिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो। वैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं ये सारे सोल ही हैं, लेकिन हर किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ता नहीं है। जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ता है, दिल मिलता है और दिल से दिल का मिलना ये एक तरीके का सोल कनेक्शन ही है। हम जो भी कनेक्शन में है, जिसके साथ भी है, वो सारा सोल कनेक्शन है। सोलमेट अलग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है और उनको लगता है कि फिजिकली आप लोग एफर्ट हो, दूर हो एक दूसरे से, मिल नहीं पाते हो, हमेशा मिलते हो लेकिन हमने हमेशा मिल नहीं पाते हो, लेकिन आपका सोल जो है ये मिला हुआ है। और जो लोग अभी तक मिले नहीं वो ये कहना चाहते हैं कि सोल तो मिल ही चुके हैं, हम बहुत जल्द मिलेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं क्यूरियस। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कार्ड उछल उछल के आ रहा है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट यू फील राइट नाउ। ये कहना चाहते हैं कि जो आप अभी अनुभव कर रहे हो, फील कर रहे हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या कनेक्शन है इनके साथ मेरा, कि कुछ भी हो जाए रिश्ता जुड़ा रहता है, कुछ भी हो जाए ये हमें भूलते नहीं, कुछ भी हो जाए साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, महीने, हफ्ते, फिर भी एक कनेक्शन रहता है, कुछ ना कुछ तो है। तो इसका जो आंसर है जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको अपने दिल में झांक के देखना चाहिए। आपका दिल आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी होता है, हो सकता है बात नहीं होता है, महीनों तक बात नहीं होता है,
सालों तक बात नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार किसी ना किसी तरीके से बात हो जाता है। ये कैसे होता है? हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो साथ में रहते फिर भी बात नहीं करते, और इतनी दूर, क्योंकि ये दूर रहते हैं आपसे, जो इंसान आपको ये बोल रहा है सोलमेट, आप लोग फिजिकली अपार्ट हो, तो फिर भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, ये आपके दिल में ही है। आपको ये मन से सोचना पड़ेगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा, तब आपको उसका पता चल जाएगा कि सच में कुछ तो है, ये सोल कनेक्शन है ही है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पैशन, ए मैजेस्टिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ये कहना चाहते हैं कि एक मोहक और आकर्षक शक्ति कहो, क्वालिटी किस तरीके से मैं कहूँ, जो आपके आसपास इर्द गिर्द महसूस करने की बात है, करने के लिए बोल रहा है ये इंसान, और कह रहा है कि आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। ये जो महक है, ये जो एक आकर्षण है, ये जैसे किसी को सीड्यूस कर दे, इस तरीके से मोहित कर दे। ये एक आकर्षण, ये एक मोह, ये एक पैशन जो आपके आसपास है, और इसे आपको अनुभव करना चाहिए कि ऐसा कि ये पर्सन जो है आपके आसपास ही हैं। ऐसा आपको अनुभव करना चाहिए और इसको एंजॉय कीजिए कि मुझे किसी की आहट महसूस हो रहा है, मुझे किसी की एहसास हो रही है, कोई मेरे आसपास ज़रूर है, किसी की महक मुझे आ रही है। ये जो एक तरीके का सोच है, ये फिलोसॉफी वाले लोग बहुत अच्छे जानते हैं। फिलोसोफर जो होते हैं, साधारण लोगों की समझ के बाहर है ये। तो आप उस तरीके से समझिए, और ये समझिए कि ये इंसान आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास ही हैं, और इसको महसूस कीजिए कि ये आपके आसपास है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। बहुत रोमांटिक पर्सन है आपके जो पर्सन है, एक्यूरियस, या फिर आप उनसे ये कहना चाहते हो, पता नहीं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। फिजिकल प्लेफुलनेस, फिर उन्होंने कहा रिश्ते में प्लेफुलनेस रखिए, दोस्ती रखिए। फिर उन्होंने कहा आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। फिर उन्होंने कहा आपको अपनी हर्ट, डीप इन योर हार्ट, इस बात को फील करना चाहिए कि आप क्या महसूस करते हो उनको लेके। चौथा उन्होंने कहा पैशन, ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता एक पैशनेट रिलेशनशिप है, जो दूर होकर भी पास है, जो महसूस करने की बातें हैं, जो हमेशा एक दूसरे को छू लिया, करीब आ गए और प्यार हो गया, वो तो प्यार नहीं है। तो इस तरीके का एक एहसास है कि ये आपके आसपास है, उसको महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए, और वही आपके लिए सच्चा प्यार है। कितनी उम्दा ख्याल है उनका, और बहुत हाई लेवल का सोच रखने वाला इंसान है। ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि सोचते हैं कि फिजिकली जुड़ गए तो बहुत, ये नहीं, वो तो है, वो दिस इज द पार्ट ऑफ लव, लेकिन महसूस करना, किसी को फील करना, दूर रहकर भी अगर आप उनको हमेशा ये महसूस होता है कि हम एक साथ हैं, करीब है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ी बात है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस, एक्यूरियस, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 6 से लेके 12 अगस्त तक।
एक्यूरियस आपका फिनेंशियल स्टेटस अगर मैं कहूँ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपका पैसा अगर आपने किसी को उधार दिया तो समझो वो पैसा गया। आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई जानकार, कोई दोस्त, कोई ऐसे बंदा या बंदी जो आपके सामने आएगा और आपसे बातें करेगा और आपको कुछ मतलब ठग लेगा, धोखा देगा। दोस्त के भेष में जो ठगी निकलेगा, ऐसा भी कोई हो सकता है। आपका फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस की करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप अगर खर्च कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को मेंटेन तरीके से नहीं कर रहे हो, अपनी खर्च को बैलेंस नहीं कर रहे हो तो परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारा बर्डन भी आपके सर पर है, जिम्मेदारियां भी है। तो रिश्ते को बैलेंस करें, खर्चे को बैलेंस करें, क्योंकि खर्चे को बैलेंस करने के लिए रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहिए। पैसे की जो सिचुएशन है ये बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है, खर्च भी जो बहुत है और आपको धोखे भी मिल सकता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो खर्चा है वो बैलेंस में रहे, काबू में रहे। फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, गिरेगा नहीं, लेकिन आप अगर खुद उसको सही तरीके से मेंटेन करते हो तब, वरना आपको फिनेंशियली जो है लॉसेस का भी एहसास दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे आपका कोई एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप सोच रहे थे कि अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो क्या कहेंगे। तो देख लेते हैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स क्या देता है। एक्यूरियस आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। आपके लिए आया है अनलाइकली। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आप पूछ रहे हो और आप जानना चाहते हो कि ये होगा या नहीं होगा या किस तरीके से होगा, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी जो चीज़ें आप कर रहे हो अभी के लिए आपको वो ना दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ चीज़ें इंतज़ार कर रहा है। आप उस तरीके को नहीं अपना रहे हो, आप उस रास्ते नहीं जा रहे हो, आप उस वे में उस काम को नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको फेलियर होना पड़ रहा है। आप अपनी वे बदलिए, काम को बदलिए और सोच को बदलिए, तब जाके आपका वो काम बनेगा। वरना आपकी मेहनत जो है वो कर रहे हो आप, लेकिन वो काम नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका सोचने का तरीका, उस काम को करने का तरीका, और आप जितना सोच रहे हो उससे बेटर तरीके से सोचिए और थोड़ा बड़ा सोचिए, तब जाके आपका वो काम बनेगा, आपका वो काम होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।